हम किचन मेकओवर की तैयारी कर रहे हैं, पर उससे पहले सोचा क्यों ना घर की बेकार पड़ी चीजों को खूबसूरत डेकोर में बदल दिया जाए। आज हम कुछ भी नया नहीं खरीदेंगे, घर में जो मिल रहा है बस उसी से किचन के लिए कुछ खास बनाएंगे। ये सब देखकर अभी शायद आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 मिनट बाद यही हमारे किचन के सबसे प्यारे डेकोर पीसेज होंगे। तो जी आज हम आपके साथ 3 जीनियस किचन डेकोर जुगाड़ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ पुराने फ्लावर्स भी रखे हैं, तो उन्हीं में से हम एक फ्लावर बंच निकाल ले रहे हैं। साथ ही यहाँ किचन में देखिए हमने अचार की नई बरनी खरीदी थी, जो कि आपके साथ शेयर भी करी थी। उसी में हमने अचार रख दिया है। अचार की जो पुरानी बरनी है उसका ढक्कन भी ऊपर से टूट गया है। सोचा इसे डिस्कार्ड करें, लेकिन उससे पहले इसको हम यूज करेंगे अपने किचन मेकओवर के डेकोर में। अपने डेकोर पीस बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड पीस चाहिए था, जिसके लिए ये बाथरूम कैबिनेट का बॉक्स है वो हमने ले लिया है। तो जी फ्रेंड्स, घर में पड़े हुए सारे ही सामानों को हमने एक जगह पर कलेक्ट कर लिया है और अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय लवली होम मेकर्स, वेलकम बैक टू सेमिनाज डिटेल वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं होम मेकिंग और ड्रीम्स की ये जर्नी। तो जी हमारा पहला डीआईवाई है, जिसके लिए हमने अपने किचन के ये वुडन स्पैचुला ले लिए हैं, जो कि ये बिल्कुल खराब हो चुके हैं और इनको हमें डिस्कार्ड करना था। अब हम इनको यूज करेंगे अपने डेकोर में। तो सबसे पहले हमने ब्लैक एक्रेलिक कलर लिया है और दोनों ही स्पैचुला को इससे अच्छे से पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो गए तो थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पर हमने ईयरबड ली है और उससे हम इसके ऊपर छोटे छोटे से इस तरह से डॉट्स बना देंगे। ना कोई फैंसी डेकोरेशन और ना ही कोई मुश्किल सी पेंटिंग, सिंपल सा डेकोर आइडिया है, कोई भी ट्राई कर सकता है। अब जो हमारे पास अचार की ये बरनी है, इनको हम यूज करेंगे। इसके लिए इनके पीछे हमने यहाँ पर हॉट ग्लू गन से ग्लू लगाया है, देन इसको इसके ऊपर हम स्टिक कर दे रहे हैं। दोनों ही स्पैचुला के ऊपर हमने इसी तरीके से इन बर्नीज को लगा दिया है, लेकिन इनको थोड़ा स्टडी बनाना है ताकि हैंग करते टाइम ये नीचे ना गिर जाए। वैसे भी ये सेरेमिक की है, अगर ये निकल गई तो ये टूट जाएंगी। इसलिए यहाँ पर हमने मैक्रेम वाली रोप ली है और ग्लू गन की हेल्प से इसको इसके चारों तरफ थोड़ा टाइट करते हुए लपेट दे रहे हैं। मैक्रेम रोप अगर नहीं हो तो जूट रोप का भी यूज किया जा सकता है। उसको भी सेम ही प्रोसीजर से इस तरह से इसके चारों तरफ लपेटना है, ताकि ये एक तरह से फिट हो जाए, टाइट हो जाए, ये बर्नी ना गिरे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा वाली रोप कट कर दी है और दोनों ही जार्स को इस तरह से फिक्स कर दिया है। थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना है तो मैक्रेम की डोरी से ही हमने एक बो से बना दी है और उसको भी इसके जो जॉइंट एरिया है वहां पर स्टिक कर दिया है। और ऊपर से एक बटन लगा देंगे और इस तरह से हमारा जो ये जार वाला फ्लावर पॉट है वो बनकर रेडी हो चुका है। चलिए जी अब इसमें लगाते हैं फ्लावर्स। तो उसके लिए हमारे पास जो एक फ्लावर बंच रखा हुआ था वही हमने लिया है, बस इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि ये दो फ्लावर पॉट बने हैं तो उसमें दोनों ही पॉट्स में ये फ्लावर्स आसानी से आ जाएंगे। नीचे वाली जो इनकी डंडियां लंबी है उनको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और अब इसके अंदर हम इसको इस तरह से लगा दे रहे हैं। सिंपल सा, क्विक सा और इजी सा डीआईवाई है। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। चलिए जी इसको दिखाते हैं कि लगने के बाद ये कैसा लग रहा है। बाकी मेकओवर के टाइम पे जब हम इसको लगाकर किचन में दिखाएंगे तब इसकी बात ही अलग होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ और उसके लिए हमने हर्शीज की ये खाली बॉटल ले ली है। इसका जो कैप है उसको हम सबसे पहले डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर फेविक्रिल मोल्डेड क्ले ली है। दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से डो बना लिया है। इसे एयर टाइट कंटेनर में जरूर रखें ताकि ये जल्दी से ड्राई ना हो, क्योंकि हवा में ही जल्दी ड्राई हो जाती है, तो इसलिए हमेशा इसको एक डब्बे में पैक करके रखें। यहाँ पर हमने एक छोटा सा डो ले लिया था इसमें से और उसको हम दे रहे हैं स्ट्रॉबेरी वाला शेप। इस तरीके से हमने इसको शेप दिया है। फिर एक और छोटा सा हमने एक गोला सा लिया है, उसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया है और उसके बाद इसको हम इस तरह से कट कर रहे हैं कि इसमें 5 लीफ बन जाए छोटी छोटी सी। इन छोटी लीफ को बनाने में हमें काफी प्रॉब्लम आ रही थी। जो इसके साथ टूल्स दिए होते हैं बनाने के लिए, कट करने के लिए, उनसे ये बिल्कुल नहीं बन रही थी। फिर हमने घर में अपनी रखी हुई एक नाइफ को यूज किया, जिसकी की धार नहीं है, इसी वजह से हम हैंड पे रख के कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग बनाए ना तो जमीन पे रख के लगाएं, नीचे टैल्कम पाउडर स्प्रेड कर दें और उसके ऊपर इस क्ले को रख के फिर इस तरह से लीव्स बना लें। हाथों से थोड़ा उसको शेप दे दें और उसके बाद जो स्ट्रॉबेरी है उसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर दें। ग्लू की जरूरत नहीं है, जब क्ले गीली होती है तो ऑटोमेटिकली उस पर दूसरी क्ले चिपक जाती है। अब यहाँ पर छोटी सी हमें एक डंडी बना देनी है, ताकि स्ट्रॉबेरी के ऊपर एक डंडी वाला लुक भी आ जाए यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी इस तरह से हमारी बन गई है, लेकिन इसे और नेचुरल लुक देने के लिए इसके ऊपर हमें थोड़े थोड़े से दूर पे डॉट बना देने हैं। जो एयर ड्राई क्ले के साथ टूल्स आते हैं ना, वही टूल में इस तरह का रहता है, उससे हमने इसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट बना दिए हैं ताकि एक नेचुरल स्ट्रॉबेरी वाला लुक आ जाए। उसके बाद यहाँ पर हमने एक और स्ट्रॉबेरी बनाई है, जिसे कि हम बीच में से कट कर दे रहे हैं। ये हम हाफ स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं।
उसके बाद यहाँ हाफ स्ट्रॉबेरी में थोड़ा-सा बीच में ऐसे हम कट लगा दे रहे हैं ताकि एक नेचुरल लुक आ जाए स्ट्रॉबेरी का, और उसके बाद इसके ऊपर भी डंडी लगा देंगे और इस तरह से इसको हमने रेडी किया है। साथ ही ऊपर भी हम इसके डॉट लगा दे रहे हैं। इसी तरह से हमने 4-5 स्ट्रॉबेरीज़ रेडी कर ली हैं। बाकी जो क्ले का पार्ट हमारे पास बचा हुआ था उसको हमने इस तरह से बनाया और प्रेस करके थोड़ा-सा इस पे पैटर्न बना दिया। ये जो बची हुई क्ले थी ये देखिए बहुत हार्ड हो गई थी बनाते-बनाते ही, तो इसे जल्दी से हमने थोड़ा-सा एकदम प्रेस कर दिया और अब ढक्कन के ऊपर इसे हम ग्लू की हेल्प से स्टिक कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसे स्टिक नहीं होती, ये हार्ड सी हो गई थी। अब जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो भी थोड़ी-थोड़ी सी हार्ड हो रही हैं, तो उनको भी हम इसके ऊपर ग्लू की हेल्प से ही स्टिक कर रहे हैं। अगर क्ले हार्ड नहीं होती है तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे पे स्टिक हो जाएँगे, ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी स्ट्रॉबेरीज़ को पहले हमने सेट कर दिया था, उसके बाद ग्लू लगा-लगा के वापस से इसके ऊपर प्रेस कर दिया है और इस तरह से ये ढक्कन पे अच्छे तरीके से सेट हो गई हैं। उसके बाद इसे 2-3 घंटे हमने छोड़ा था अच्छे से, जब ये ड्राई हो गई हैं, अब शुरू होता है इसमें कलरिंग का काम। तो इसका बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम व्हाइट एक्रिलिक कलर इसके ऊपर कर रहे हैं ताकि इसको एक बेस मिल जाए और उसके बाद हम इस पे कलर स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं रेड कलर की, तो जी यहाँ पे हमने रेड कलर ले लिया। ये इतना वाइब्रेंट कलर है कि करते ही मज़ा आ रहा था देखने में, एकदम अच्छा-सा लग रहा था और वैसे भी बरसात है ना, तो बरसात में ऐसे वाइब्रेंट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये जो हाफ स्ट्रॉबेरी है इसमें हम थोड़े से पिंक कलर से और थोड़ा व्हाइट कलर से शेडिंग दी है। साथ ही ग्रीन कलर से इसकी जो डंडियाँ हैं उनको भी पेंट कर दिया है। अब जो हमने हाफ स्ट्रॉबेरी बनाई थी उसमें भी नेचुरल लुक के लिए हम थोड़ा-सा रेड कलर यूज़ कर रहे हैं और उससे इस तरह से शेडिंग कर दे रहे हैं। जब ये अच्छे से ड्राई हो गया पेंट, उसके बाद इस कैप को बॉटल के ऊपर हमने लगा दिया है और अब जो हमारा कैप है नीचे वाले साइड का उसको भी हम थोड़ा-सा कलरफुल बना दे रहे हैं। यहाँ पर हमने पिंक शेड बना लिया था और उसी से हम जो इसका साइड वाला पार्ट है उसे पेंट कर रहे हैं। नीचे जो बॉटल है उसमें हम थोड़ा-सा व्हाइट कलर यूज़ कर रहे हैं और इस तरीके से बना रहे हैं जैसे कि क्रीम नीचे की तरफ आ जाती है ना, सेम जस्ट वैसे ही ऊपर नीचे को लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी हैं और यहाँ पर हम व्हाइट एक्रिलिक कलर से इसे फिल कर रहे हैं। वैसे काँच के ऊपर जब कभी पेंट करना हो तो सबसे पहले जेसो यूज़ कर लें और उसके बाद व्हाइट कलर के बाद कोई भी कलर कर सकते हैं। लेकिन जेसो हमारा सूख गया था तो हमने डायरेक्ट व्हाइट कलर ही पेंट कर दिया और उसके बाद जो ये हमने पिंक कलर से ढक्कन पे किया था ना उसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरीके से छोटे-छोटे से हाफ सर्कल बना दे रहे हैं, जो कि एकदम केक वाला लुक आएगा कि केक की क्रीम नीचे की तरफ आ रही है। उसके बाद व्हाइट एक्रिलिक कलर से हमने वापस से एक बार पेंट किया है ताकि ब्रश के जो स्ट्रोक्स शो हो रहे हैं वो ना दिखें। अब जी यहाँ पर हमने पिंक कलर लिया है और ले लिया है हमने ईयरबड, उससे हम छोटे-छोटे से डॉट्स बना दे रहे हैं इसके चारों तरफ एंड फाइनली इसकी आउटलाइन कर देंगे वो भी एक्रिलिक कलर से। तो इस तरह से ये हमारा जो डेकोर पीस है ना छोटा-सा बनकर रेडी हो गया है। जैसे-जैसे ये बनता जा रहा था और ज़्यादा खूबसूरत लगता जा रहा था। अब स्ट्रॉबेरी में और नेचुरल लुक देने के लिए हमने इसके ऊपर छोटे-छोटे से ब्लैक कलर से डॉट बना दिए हैं ताकि थोड़ा-सा नेचुरल लुक क्रिएट हो जाए। इसके बाद जी ये बिल्कुल रेडी है, बस अब इसको वार्निश से सेव कर देंगे ताकि इन फ्यूचर जब कभी हमें इसे वॉश करना हो तो आसानी से पानी से हम इसे वॉश कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने इसमें वार्निश भी अप्लाई कर दी है। सेम इसी तरीके का जार अनाया ने भी बनाया था कुछ टाइम पहले। ये देखिए कुछ इस तरह से, जिसमें कि उन्होंने चॉकलेट्स के छोटे-छोटे से मिनिएचर बना के इसके ऊपर पेस्ट कर दिए थे। लेकिन वार्निश यूज़ नहीं करी थी इसलिए इसके कलर थोड़े फेड हो गए हैं। और इसके ऊपर भी हमने वार्निश अप्लाई कर दी और अब देखिए इसका फाइनल लुक। चलिए जी फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड डीआईवाई की तरफ, जो कि बहुत ईज़ी है। यहाँ पर हमने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है और उस पे इस तरीके का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। साइड्स में भी लाइन ड्रॉ करके इसको हम कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। ये हमने एक चॉपिंग बोर्ड का लुक दिया है इसको, तो इसमें देखिए हाफ सर्कल हमने इस तरफ से ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन सेम जो साइज़ है ना, वो दूसरी साइड में भी आना चाहिए। तो उसके लिए एक साइड का कार्डबोर्ड इस तरह से कट कर लेना है और फिर उसे वापस से उधर रख के मार्क कर लेना है। उससे क्या होगा ना कि दोनों साइड का जो हाफ सर्कल है वो बिल्कुल सेम शेप का आएगा। सेम यही प्रोसीजर ऊपर वाले डिज़ाइन में भी किया जा सकता है, जैसे कि ये हमने कट कर लिया है। इसको पलट के अब हम दूसरी साइड में रखेंगे एंड देन मार्क कर लेंगे। उससे दोनों साइड का डिज़ाइन बिल्कुल सेम आता है। तो यहाँ पर हमने वुडन चॉपिंग बोर्ड को यूज़ ना करते हुए कार्डबोर्ड को यूज़ किया है क्योंकि ये जुगाड़ डीआईवाई है। अब जी हम इसको यहाँ पर सिल्वर स्प्रे पेंट से पेंट कर ले रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिए हैं ये प्लास्टिक के स्पून्स, जो कि इस तरह से व्हाइट कलर में आते हैं, लेकिन हमने पुराने डीआईवाई में गोल्डन स्पून्स को यूज़ किया था कलर करके, तो वही हम यहाँ पर रीयूज़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ स्पून्स के जो ऊपर वाला पार्ट है ना उनको तोड़ देना है और डंडियों को ले लेना है। अब यहाँ पे हमने 5-6 इस तरीके की जो स्पून की डंडी है बस वो ली हैं। ग्लू गन की हेल्प से कुछ इस तरह से उनको हम जोड़ ले रहे हैं।
एक छोटा-सा बंच सा बनाकर रेडी कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। ये जो बंच है ये हम कैसे और कहाँ यूज़ करेंगे ये आपको डीआईवाई में आगे पता चल जाएगा। ये बंच हमारा बन गया है, इसके बाद यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड वाला वो पीस लिया है और इस तरह से थोड़ी-थोड़ी दूर पे हमने ये ग्लू लगाया है। देन जो हमारे स्पून्स रखे हुए हैं ऑलरेडी पेंट हुए हुए, उनको हम इसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर दे रहे हैं। अब जो बीच का पार्ट है वहाँ पर भी स्पून्स लगा दे रहे हैं, यानी कि बीच-बीच में जो हमने जगह छोड़ी है उन जगह को कवर करते हुए साइड बाय साइड इस तरह से स्पून्स को स्टिक करते जाना है। तो जी अब यहाँ पर यूज़ होगा हमारा डंडी वाला वो बंच। लास्ट वाले जो स्पून्स हैं उनकी डंडियों को थोड़ा-सा ऊपर करना है और ये बंच को नीचे लगा देना है। एंड देन ग्लू गन की हेल्प से ऊपर वाले स्पून्स को भी सिक्योर करना है। फिर बीच का जो खाली स्पेस दिख रहा है वहाँ पर भी इन स्पून्स को लगा देना है। तो जी इस तरह से ये हमारा स्पून फ्लावर बंच बनकर रेडी हो जाएगा और ये देखने में बहुत ही प्यारा सा लगा। सिंपल सा डीआईवाई है, क्विक सा डीआईवाई है, आसानी से बनने वाला। अब जो इसको बंच वाला लुक देना है तो यहाँ पर हमने मैक्रेम की छोटी-छोटी सी डोरियाँ कट कर रखी हैं, उनको हम ग्लू गन की हेल्प से इसके चारों तरफ इस तरह से लगा देंगे ताकि ऐसा लगे कि ये स्पून जो है ना इनको टाई किया हुआ है। है ना कितना सिंपल और क्विक फास्ट सा डीआईवाई जो आसानी से बनाया जा सकता है। अब हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर लीव्स हैं जिनको हम बीच-बीच में ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दे रहे हैं ताकि ये थोड़ा हरा-भरा लगे। जुगाड़ सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों डीआईवाईज को हम यूज़ करके दिखाएंगे जो कि होने वाला है इंशाल्लाह किचन मेकओवर का वीडियो। तो जी दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके के जुगाड़ू आइडियाज़ आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।